ये देखिए दोस्तों, ये एक 32 इंच का एलईडी टीवी है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो पैनल की प्रॉब्लम है। आपको एक बार इसको ऑन करके दिखा देते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, हमने इसको ऑन कर दिया। ये देखिए इसमें कैसा है, एक बार ये देखिए, एक बार पिक्चर आने के बाद वो जो हमारा स्केलर का सप्लाई है, जो सप्लाई है मेन पैनल का जो सप्लाई, सभी ड्रॉप हो जाता है और एक बार डिस्प्ले आगे चली जाती है। आपको दोबारा से एक बार ऑन ऑफ करके दिखा देते हैं। ये देखिए, हमने बंद कर दिया और दोबारा से इसको ऑन करने वाले हैं। ये देखिए ऑन हो चुका है, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए इसमें वेलकम आता है। उसके बाद ये डार्क मतलब कुछ भी नहीं, बैकलाइट इसकी चलती रहती है। आप देख पा रहे हैं, देखिए बैकलाइट चलती रहती है। इसमें डिस्प्ले नहीं आती, सीधा सा मतलब है कि इसमें पिक्चर आगे चली जा रही है। तो इसका मतलब इसमें जो सप्लाई हमारी बनती है स्केलर की, बोर्ड की, पैनल की, VGH, VGL, VDD सभी सप्लाई ड्रॉप हो जाती हैं। इसका एक जो हमको कारण लग रहा है, 100% में कॉफ बर्न होगी या कॉफ शॉर्ट होगी। कॉफ की शॉर्टिंग की वजह से ही ये प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि बाईपास का प्रॉब्लम होता, कोई मिसिंग होती, उसमें पिक्चर नहीं जाती, पिक्चर उसमें रहती, कुछ ना कुछ इसमें डिस्प्ले में दिखाता। मतलब सभी सप्लाई अभी इसमें ड्रॉप है, सभी सप्लाई ड्रॉप है। तो इसमें कुछ बर्न है या फिर फुली शॉर्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। यदि PF वगैरह शॉर्ट होता तो भी इसमें ये वेलकम नहीं आना चाहिए, इसमें डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें डिस्प्ले बनता है, उसके बाद ही ये ड्रॉप होता है। अभी हम इसको खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और इससे आपसे उस प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने LED को ओपन कर लिया है और आपको एक बार सप्लाई दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए VGH का एक टेस्टिंग पॉइंट दे रखा है। देखिए ये देखिए ये VGH और इसका पॉइंट ये, इसी पे आप ध्यान रखना। आपको दिखाते हैं सप्लाई कितना बन के ड्रॉप होता है। आप मीटर की तरफ देखते रहिए, मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। जब हम इसको ऑन करते हैं, ये देखिए सिर्फ 1-2 वोल्ट बनता है। दोबारा आपको दिखा देते हैं। दोबारा से मैंने बंद किया, अभी इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी ऑन हो चुका है। अभी सप्लाई देखिए, कुछ दिखता भी नहीं मीटर में, पहले ही चल जाता है सप्लाई, मतलब साथ के साथ ड्रॉप हो जा रहा है। जब हमने इसको अच्छे से देखा, इसमें हमने प्रॉब्लम ढूंढ लिया है। आपको इसके बारे में हम बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। यहाँ पर देखिए सिंगल कॉफ का ये पैनल है और आपको एक बार चिमटी से दिखा देते हैं क्लियर करके, क्योंकि बहुत हल्का सा इसमें बर्न है कॉफ के अंदर ही। 100% यही फॉल्ट है। एक मिनट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सिंगल कॉफ का जो पैनल है, इसमें यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं। देखिए पिक्चर में क्लियर कर लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए फोकस क्लियर करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर बर्न है और ये हमने देखा, जब यहाँ से बर्न है तो इसमें VGH, VGL के सप्लाई की शॉर्टिंग है। और यहाँ पर जो गेट सिग्नल होते हैं, आपको दिखा दें, ये रेट इसके गेट सिग्नल की टेस्टिंग पॉइंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जो गेट सिग्नल है, क्लियर कर लेते हैं एक बार फोकस। यहाँ पर शुरू में कुछ प्रिंट खाली होते हैं, ये ग्राउंड के प्रिंट हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखिए जो डबल पॉइंट हैं जो कॉफ के अंदर गए हुए हैं, देखिए सभी 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हैं जो गेट सिग्नल के हैं। इसमें क्या है, गेट सिग्नल के हैं भी हम 1-2 प्रिंट बीच में कटिंग कर दें, 2-3 प्रिंट तक भी ये हमारा काम चल सकता है, क्योंकि गेट सिग्नल 2 तरफ से इनपुट होते हैं। यदि एक तरफ से बिल्कुल कंप्लीट इनपुट हो रहे हैं, हम इस साइड तक कट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको आगे देखने को नहीं मिलता। हमने पहले आपको वीडियो बना के दे रखे हैं। तो ये भी एक आपको देखिए गेट सिग्नल का ही पॉइंट बर्न है, ऐसा लग रहा है हमको देखने में। देखिए गेट सिग्नल के पॉइंट के ऊपर बर्न है। हमको लगता है यदि हम इसको कॉफ डलवाने की ज़रूरत तो हमको नहीं लगता कि है। हम इस बर्न पॉइंट को कटिंग करेंगे ध्यान से सर्जिकल से, और इस शॉर्टिंग का रिमूव करके देखते हैं
इसमें हो सकता है कोई हल्की फुल्की लाइनिंग देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर गेट सील का पॉइंट है, बीच में होता तो लाइनिंग पक्का आता। और यहाँ पर गेट सील की वजह से 1-2 पॉइंट कटेगा, लेकिन हमको लगता है ये पैनल बिल्कुल ठीक हो जाएगा विदाउट किसी एनी लाइंस के। तो अभी हम इसको कटिंग करके देखते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें किस तरह का पैनल बनता है और कैसा इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आपको एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ। फोकस क्लियर नहीं है अभी, 1 मिनट। हाँ तो देखिए, जितना हिस्सा इसमें बर्न था, ये देखिए यहाँ से वही हिस्सा हमने सिर्फ जो बर्न था, हमने जैसे कि इस सर्जिकल ब्लेड को हल्का हल्का इसके पिन पे इस प्लेट को घुमाया तो ये जितना हिस्सा जला हुआ था वो निकल चुका है। और उसमें हमको कुछ ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही सब कुछ हो गया। जितना हिस्सा जला था, जब हमने इसको हल्का हल्का सर्जिकल को हिलाया तो ये बर्न हिस्सा नीचे अपने आप उतर गया। और ध्यान रखें आप भी, जब इसको हिस्से को आप कटिंग करते हैं ब्लेड से, तो बहुत बिल्कुल ध्यान से चलाएं, क्योंकि हल्की सी गलती से ये हमारा जो कुफ है वो कट सकता है। आप इसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि यदि हल्का सा आपका हाथ हिल गया, ये कट सकता है और आपका जो कुफ है वो डेड हो सकता है, आपको नया डलवाना पड़ेगा उसके बाद। तो हमने हल्का हल्का इसको देखिए, ये होल सा बन गया। और इसमें 2 सिग्नल, सिर्फ 2 ही सिग्नल, इस पर आप कैमरे पे देख नहीं पा रहे हैं शायद, इसमें सिर्फ 2 सिग्नल ही कटे हैं, वही गेट सिग्नल के थे। और अभी इसको एक बार चला के आपको दिखाते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम सोल्व हुआ, क्या इसमें सप्लाई बनी है। तो हम इसको एक बार ऑन करते हैं। देखिए, ये देखिए ऑन हो चुका है। और यहाँ पर जो VGH था, ये देखिए VGH जो दे रखा है प्रिंट यहाँ पर। हाँ तो देखिए सप्लाई देखिए आपके सामने है, 29 वोल्ट बिल्कुल ठीक बन गए हैं। बाकी सप्लाई भी आराम से बनी ही गई होंगी, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा AVDD 15 वोल्ट 16 वोल्ट, ये देखिए सबसे मेन वोल्टेज है VGH बन गया, तो मतलब लगभग सारी सप्लाई बन चुकी हैं। अभी हम देखते हैं, अभी है रिजल्ट की बारी, क्या हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ। और यदि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है तो क्या इसमें कोई लाइनिंग देखने को मिलेगी। अभी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। आपको एक बार रिजल्ट की बारी है तो रिजल्ट आपको दिखा देते हैं, कैसा रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा हमको तो लगता है हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका होगा। एक बार देख लेते हैं इसको ऑन करके। हाँ तो दोस्तों देखिए, जो शॉर्टिंग थी हमारी रिमूव हो चुकी है और आपके सामने ये रिजल्ट रहा। वेलकम लिखा आ चुका है, उसके बाद ये स्क्रीन डार्क हो जाती थी, अभी डार्क नहीं हुई। ये देखिए नो सिग्नल भी आ चुका है। हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन हो चुका है। आपको एक बार चला के दिखाते हैं इसमें AD लगा के। तो हमने इसको सिग्नल दे दिया। तो दोस्तों देखिए, ऑलरेडी हमारा ओके हो चुका है। जो शॉर्टिंग था वो निकल चुका है, लेकिन इसमें अभी भी एक कलर की प्रॉब्लम है। ये देखिए अभी इसमें कलर कुछ साफ़ नहीं है, वो कोई अलग प्रॉब्लम है। इसकी शॉर्टिंग से उसका कोई लिंक नहीं है। और जो हमने भी गेट सिग्नल्स को कट किया है, जो बर्न था हिस्सा, वो कटिंग करने के बाद उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। ये इसमें शायद बैकलाइट्स भी ख़राब लग रही है, इसमें बीच में धब्बे दिख रहे हैं। एक बार इसको सिग्नल को बंद करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए अलग सा कुछ कलर है, ये प्रॉब्लम अलग है, ये बैकलाइट्स की है। इस पे हम अलग से वर्क करेंगे, जैसा कि कस्टमर से बात करके इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जी। लेकिन जो पहले का हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन आपके सामने है, वो हो चुका है। ये देखिए अब इसमें शॉर्टिंग कुछ भी नहीं। और इसमें जो लाइनिंग का हमको डाउट था, भी लाइनिंग आएगा। ये गेट सिग्नल था, इसमें कोई भी हमको लाइनिंग आपके सामने कोई देखने को नहीं मिला। और पिक्चर भी हमारा आ चुका है। देखिए दोस्तों पिक्चर आ चुका है। इसमें अभी रेड सिग्नल गायब है,
अब इसी पे एक बार वर्क करते हैं। बैकलाइट्स का हुआ तो पूछ के करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम इसके एक बार वर्क कर लेते हैं ये किस चीज़ का प्रॉब्लम है और आपको इसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मदरबोर्ड अलग से लगा लिए। देखिए, ताकि क्लियर हो सके मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है या ये पैनल का प्रॉब्लम है। हमने इस बोर्ड को अलग से लगा के देखिए और इसको ऑन कर दिया है। अभी आपको दिखा देते हैं। ये प्रॉब्लम मदरबोर्ड का नहीं है, ना ही पैनल का है। ये प्रॉब्लम है बैकलाइट्स का। अभी आपको एक बार पिक्चर इसका मूव करके दिखा दिए। देखिए, आप देख पा रहे होंगे। देखिए, डिस्प्ले में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है ये देखिए इसमें बैकलाइट्स का है। पीछे बैकलाइट्स से जो रेड सिग्नल दे रही है वाइट की जगह पे, इसी को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम क्लियर करने के लिए हमने अलग से मदरबोर्ड लगाया है। और जो बैकलाइट्स में ये कलर चेंज हो जाते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो, यदि आपने वीडियो नहीं देखा, एक LG के LED टीवी में ये प्रॉब्लम था बैकलाइट्स के, उसमें कलर चेंज हो गए थे, ब्लू कलर दे रही थी बैकलाइट्स। हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है। आपने वीडियो नहीं देखा तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको क्लियर करने के लिए, कलर बनाने के लिए हमको इसका बैकलाइट चेंज करना पड़ेगा। पैनल में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको आगे भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।